नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक है और प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। और यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, और शून्यक दिया गया है 1/2, 1 और -2। देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर शून्यक दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये सत्यापित करना है कि ये शून्यक जो है, ठीक है, इस त्रिघात बहुपद का ही है, ठीक, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है और प्रश्न संख्या है 1 का 1 नंबर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद कितना है, देखिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है, ठीक है, तथा शून्यक कितना दिया गया है, देखिए 1/2, 1 और -2। तो सबसे पहले इसमें ये साबित करते हैं कि ये शून्यक जो है इस त्रिघात बहुपद का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे px, ठीक है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो हम x के मान कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है, 1/2 रख दिए। अब जहाँ जहाँ x होगा, ठीक है, वहाँ हम 1/2 रखेंगे, ठीक है, यानी कि 2 गुने 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 गुने 1/2 का होल क्यूब कितना आएगा, यानी कि 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाता है 1/4 माइनस 5 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। देखिए 2 से यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब दोस्तों क्या करेंगे कि सारे को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 4, 2 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 4, ठीक है। 4 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार में भाग 4 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस 2 से भाग करेंगे 4 में, ठीक है, तो भागफल आएगा 2 और 2 में गुना करेंगे -5 से, तो -10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 से भाग करेंगे 4 में, तो भागफल आएगा 4 और 4 में गुना करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 8 प्लस में है, 1 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, ठीक है। तो 8, 1 9 और 1 10, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 10 हो गया, बट्टा में आ गया 4, ठीक है। 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, बट्टा में हो गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो उसका भागफल 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। हम दोस्तों क्या किए थे कि x का मान 1/2 रखे थे, ठीक है। अब रखेंगे हम 1, ठीक है। तो सबसे पहले px को लिख लेते हैं। px बराबर हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर रखना है हमको x का मान 1, ठीक है। चलिए, यानी कि 2 गुने 1 का पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 5 गुने 1 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 1 मान रख दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि 2 गुने 1 का पावर क्यूब है, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और प्लस 2, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक। ध्यान दीजिए 2 प्लस में है, फिर यहाँ 1 प्लस में है, फिर 2 प्लस में है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और माइनस में है 5, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर लिखेंगे हम px बराबर, ठीक है, तो बहुपद को लिख लेते हैं, यानी कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और हमें यहाँ x के मान रखना है -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे px -2, ठीक है। x के स्थान पर -2 रख दिए। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 गुने -2 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, प्लस x का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 गुने x का मान -2 है, ठीक है, तो -2 कर देंगे, प्लस में जाएगा 2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने -2 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, देखिए -2 का होल क्यूब हो जाएगा -2 गुने -2, ठीक है, यानी कि -2 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा +4, ठीक है। +4 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी कि -8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, ठीक है, माइनस -5 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा +10, ठीक है। तो ये हो जाएगा +10 प्लस 2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि -8 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -16, प्लस में आ जाएगा 4, प्लस में आ जाएगा 10 और प्लस में आ जाएगा 2। ध्यान दीजिए कि माइनस में 16 है तो माइनस में 16 कर दिए, 2 और 10 हो जाएगा 12 और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि प्लस में हो जाएगा 16। ध्यान दीजिए 16 माइनस में है और फिर 16 प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 0। तो अब आपको पता चल गया कि त्रिघात बहुपद में शून्यक का मान बारी बारी से रखे हैं तो सबका वैल्यू 0 आया है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि शून्यक जो दिया गया है वो त्रिघात बहुपद का ही है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है हमें कि सत्यापित करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यापित, ठीक है। चलिए और लिख लेंगे यहाँ पर कि px का जो मान हमें त्रिघात बहुपद के रूप में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें शून्यक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2, ठीक है, और बीटा बराबर कितना दिया गया है 1, ठीक है, और गामा बराबर दिया गया है हमको -2। सबसे पहला पे जानिए कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 के स्थान पर यहाँ 2 है और b के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और c के स्थान पर यहाँ पर -5 है और d के स्थान पर यहाँ पर 2 है, ठीक। और एक बात और समझ लीजिए कि त्रिघात बहुपद में जो शून्यक का फॉर्मूला होता है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यक का जो फॉर्मूला होता है 3 होता है, ठीक है। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। ये मेरा पहला फार्मूला है त्रिघात बहुपद का, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक है। चलिए अब तीसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -d/a, ठीक है। चलिए तीनों फार्मूला का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर में शून्यकों का योगफल, ठीक है। देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये मेरा शून्यक है और शून्यक का योगफल कर दिए। देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। चलिए अब क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखिए अल्फ़ा का मान है 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान दिया है 1 प्लस गामा का मान दिया है -2 बराबर माइनस बी बाई ए है। ध्यान दीजिए कि ये है मेरा है बी, ठीक है, तो बी का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में, ठीक है। और ए देखिए ये मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। व्यापक रूप से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। सबके बट्टा में ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि -1/2, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 2 में तो यहाँ पर भागफल 1 आएगा, और 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आएगा 2, और 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस, फिर 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आएगा 2, और 2 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है, बराबर 1/2 माइनस में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 2 प्लस में है और 1 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, -4 बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर -1/2। ध्यान दीजिए कि 3 प्लस में है 4 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -1 बट्टा में है 2, ठीक है, और यहाँ बराबर में हो जाएगा -1/2, ठीक है। चलिए तो ये मेरा है शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफलों का योग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, बराबर में हो जाएगा C/A, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा का मान हमें क्या दिया गया है, देखिए अल्फ़ा का मान हमें दिया गया है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, गुने बीटा का मान कितना दिया है 1, ठीक है, तो 1 कर दिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर बीटा का मान कितना दिया है 1, गुने गामा का मान कितना दिया है, तो गामा का मान दिया है -2 प्लस फिर है गामा का मान कितना दिया है तो -2 गुने और अल्फ़ा का मान कितना दिया है 1/2, ठीक है, बराबर C/A है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है C, ठीक है, यानी कि -5 और A है 2, ठीक है, यानी कि -5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -5/2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टा में आ जाएगा 2 प्लस -2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस -2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -2/2, ठीक है, बराबर -5/2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा -2 जोड़ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है, बराबर में हो जाएगा -5/2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -2 और प्लस माइनस हो जाएगा -1 बटा में कर लेते हैं। चलिए -5/2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन सबको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आएगा 1, तो 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल आ जाएगा 2 और 2 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो फिर भागफल आएगा 2, ठीक है, और 2 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -2, बराबर में आ जाएगा कितना, तो बराबर में आ जाएगा -5/2, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 1 प्लस में है, ठीक है, और 4 और 2 माइनस में है तो 4 और 2 6 हो जाएगा माइनस में, बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर -5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मेरा है माइनस में और 1 मेरा है प्लस में तो यहाँ पर आ जाएगा -5 बट्टा में है 2, ठीक है, बराबर -5/2, ठीक है। चलिए तो अब देख पा रहे हैं यहाँ भी शून्यकों का गुणनफलों का योग सेम आया है, ठीक है, यानी कि बराबर आया है।
तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर में। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है -d/a। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके मान को बैठा लेंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा का मान कितना है 1/2 गुने बीटा का मान कितना है तो 1 गुने गामा का मान कितना है -2। ठीक है, देखिए -d/a। ठीक है, देखिए यहाँ पर है डी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, डी का ही वैल्यू 1 है और ए का ही वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2/2। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -1, तो -1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि शून्यकों का योगफल भी बराबर आया है। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफलों का योग सेम आया है। ठीक है, यानी कि बराबर आया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तीनों का मान बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब दोस्तों पहला का 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला का 2 नंबर जो क्वेश्चन सोल्व होगा इसी के आधार पर होगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करिए। ठीक है, अगर सोल्व नहीं हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।